नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ABCID से रिलेटेड है। अब ये ABCID क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ये सारी बातों को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब कभी भी आप डिस्टेंस एजुकेशन से यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एडमिशन कराने जाते हैं तो वहाँ आपसे ABCID और DEBID की मांग की जाती है। तो DEBID बनाने से पहले हमें ABCID बनाने की आवश्यकता होती है और ABCID के बाद ही DEBID क्रिएट होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि ABCID क्या होता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ABCID बनाया कैसे जाता है। बहुत सारे लोग ABCID बनाते हैं लेकिन उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो हम जानेंगे अगले वीडियो में कि ABCID सही और कौन कौन से इन्फॉर्मेशन डाल के बनाया जाना चाहिए। पहले शुरू करते हैं कि ABCID क्या होता है, जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ABCID क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, ABCID का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये एक प्रकार की आईडी है जो 12 अंकों की होती है। इसमें 12 अंक, जैसे कि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, वैसे ही ABCID में भी 12 अंकों का ये कोड होता है। यह कोड छात्रों को अपने एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से मैनेज करने के लिए दिया जाता है। हम इस कोड के माध्यम से हम अपने एकेडमिक क्रेडिट्स को, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा डिग्री हासिल कर रहे हैं, उसको एक जगह से हम डिजिटली रूप में मैनेज कर सकते हैं। ये ABCID होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है और ये सभी कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अनिवार्य होता है बनाना और ABCID बनने के बाद ही DEBID क्रिएट की जाती है। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस कार्यक्रम को UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पहल के रूप में लॉन्च किया। शिक्षा मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस कार्यक्रम की देखरेख करते हैं। NEP और UGC के पहल पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था और इसकी देखरेख शिक्षा मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ABCID डिजी लॉकर के लिए एक लिंक के रूप में कार्य करता है, जहां छात्र परीक्षा मार्कशीट जैसे आवश्यक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से संग्रहित कर सकते हैं। जो ABCID है वो डिजी लॉकर के माध्यम से, यानी डिजी लॉकर से लिंक होकर क्रिएट होता है और यहाँ पर हम जैसे सीटेट वगैरह में जो हमारा मार्कशीट आता था या सर्टिफिकेट आता था डिजी लॉकर के माध्यम से, उसी तरह हम बाकी आवश्यक डिप्लोमा डिग्री को भी संग्रहित करके रख सकते हैं। तो ABCID एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना अब आगे कोई कार्य होने वाला नहीं है। पंजीकृत संस्थानों द्वारा किसी कार्यक्रम के लिए छात्र को दिए गए क्रेडिट्स ABC में डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाएंगे, जिन्हें छात्रों की सहमति पर एक संस्थान से दूसरे संस्थान में साझा या स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रवेश या नौकरी के लिए प्रमाणीकरण को सुव्यवस्थित करता है, शैक्षणिक रिकॉर्ड के सत्यापन को सरल बनाता है। यानी ABCID से और भी बहुत सारे लाभ हैं। जैसे हम अपने सर्टिफिकेट को डिजिटली रूप से संग्रहित तो कर ही सकते हैं, साथ में एक संस्थान से अगर दूसरे संस्थान में हम जाते हैं तो हमारे साथ साथ ये डिजिटली स्थानांतरित होता रहता है और प्रवेश के लिए यानी एडमिशन के लिए और नौकरियों के लिए ये एक तरह से सुव्यवस्थित प्रमाणीकरण होता है और शैक्षिक रूप से इसका सत्यापन करना सरल हो जाता है। शैक्षिक रिकॉर्डों का सत्यापन इसके माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि ABCID से जुड़ी कुछ खास बातें कौन कौन सी है। जैसे पहली प्रमुख खास बात है, यह कोड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाया गया है। ये जो ABCID है वो NEP 2020 के तहत ही बनाया गया है।
यह एक डिजिटल पहचान पत्र है। जैसे हमारे पास आधार कार्ड एक पहचान है, उसी प्रकार से यह भी एबीसी आईडी एक डिजिटल पहचान है। तीसरा, यह कोड छात्रों के एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में जाने की सुविधा देता है। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना, ये एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने में इस कोड का आवश्यकता होता है और यह हमें इस कोड के माध्यम से इस चीज को सरल बनाया जाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। चौथा है, यह कोड कई प्रवेश प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। यह जो कोड है ये बहुत सारे एडमिशन यानी एंट्रेंस के लिए या एडमिशन लेने के लिए जरूरी होता है और इसको बनाना जरूरी है। पांचवी बात है, यह कोड छात्रों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश और छोड़ने में मदद करता है। इस कोड की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले सकते हैं और फिर उस यूनिवर्सिटी को छोड़कर हम किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने में मदद भी करता है। छठा है कि एबीसी आईडी कार्ड को बनवाने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत होती है। तो एबीसी आईडी बनाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, खास करके आधार कार्ड वगैरह की जरूरत होती है और कुछ आवश्यक डिटेल भरने पड़ते हैं। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि एबीसी आईडी बनाने कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सही सही जानेंगे। सातवां है कि एबीसी आईडी कार्ड को गोपनीय रखना चाहिए क्योंकि आपके संवेदनशील शैक्षणिक जानकारी तक पहुंच देता है। हमें अपने एबीसी आईडी को बहुत ही गोपनीय रखना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि बहुत ही संवेदनशील शैक्षणिक जानकारियों तक पहुंच दे सकता है, एक्सेस दे सकता है। तो अपने इस एबीसी आईडी को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको एबीसी आईडी से जो कुछ भी डाउट था कि एबीसी आईडी क्या है, कैसे बनेगा और इसको बनाना क्यों जरूरी है, इन सभी चीजों का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अनइंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।